सोनगढ़ में रहने वाले जगन्नाथ ने सारी जिंदगी नौकरी के सिवा कुछ नहीं किया था। उसके दोस्त उसे समझाते थे कि नौकरी के अलावा भी कुछ काम शुरू कर दे। अचानक नौकरी छूट गई तो क्या करेगा? पर उसने कभी किसी की नहीं सुनी और उसकी नौकरी छूट गई। घर में खाने के लाले पड़ गए। उसकी समझ में नहीं आया क्या करे। आखिर वो सोनगढ़ के जमींदार सोनलाल के पास पहुंचा। जमींदार साहिब, मेरी नौकरी छूट गई है और दूसरी नौकरी नहीं मिल रही। और आप तो जानते ही हैं, मैंने सारी जिंदगी नौकरी के सिवाय कुछ नहीं किया। मुझे कुछ भी नहीं आता। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता बेटे। हर इंसान में कोई ना कोई कला होती है, तुम में भी होगी। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता। बस मेरी बीवी जब घर पर नहीं होती, मैं अपने बेटे के लिए मैगी बना लेता हूँ और मेरा बेटा बड़े चाव से खाता है। कहता है ऐसी मैगी तो उसकी मम्मी भी नहीं बना पाती। बस इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं आता। देखो तो तुम मैगी का धंधा शुरू कर दो। मैगी का? हाँ, मैगी का स्टॉल लगा दो। अगर इतना अच्छा मैगी बनाते हो तो जरूर धंधा चलेगा। सोनलाल की बात मानकर दूसरे ही दिन वो मैगी का स्टॉल लगा देता है। वहां लगे पानी पूरी और वड़ा पाव के दोनों स्टॉल वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे कितना पागल है। अरे भला मैगी भी कोई स्टॉल में खाने आता है क्या? वही तो। अरे स्टॉल पर लोग चटकारे वाली चीजें खाने आते हैं। पानी पूरी, भेल पूरी, समोसा, वड़ा पाव। अरे चलो कम से कम इसे मक्खी मारते देखकर टाइम पास तो करेंगे। जमींदार साहिब, पूरा दिन वेट किया पर एक भी कस्टमर नहीं आया। मेरे धंधे का क्या होगा? अफसोस मत करो, मैगी खराब थोड़ी ना हो गई। तुम्हारे बेटे को बहुत पसंद है, जाकर उसे बनाकर खिला देना। उसे खुश देखकर खुश होना। धंधे को जमने में टाइम तो लगता ही है। दूसरे दिन फिर वो स्टॉल लगाता है पर आधा दिन गुजर जाता है। कोई भी कस्टमर नहीं आता। तभी अचानक वहाँ जमींदार का नौकर रामू आता है। मैगी वाले भैया, एक मैगी बनाना। वाह वाह, क्या मैगी बनाया है भैया। ऐसी मैगी तो हमने शहर के बड़े होटल में भी नहीं खाई है। अरे क्या बात कर रहे हो रामू, शहर के होटलवा से भी अच्छा मैगी यहाँ स्टॉल पर। ला तो भाई, मुझे भी चखा। अम्मा तुम ठीक ही कह रहे थे रमुआ। ये तो सचमुच शहर के होटल से भी बढ़िया मैगी है, वो भी एकदम स्टार होटल की पार्किंग के भाव में। अरे क्या पागलों जैसी बातें करते हो तुम। शहर के होटल से भी ज्यादा बढ़िया मैगी, और वो भी इतने सस्ते में। अरे भैया हमको भी खिलाओ तो जरा, हम भी तो देखें। हाँ अरे हाँ यार, तुम दोनों सही कह रहे थे। अरे मैगी वाले भैया, 2 प्लेट पार्सल भी बनाना। ऐसी मैगी तो हम कभी नहीं खाए। देखो, तुम वड़ा पाव बनाओ, तब तक हम जरा मैगी देख के आते, ठीक है? अरे भैया, तुम 1 प्लेट भेल बनाओ, तब तक मैं मैगी चख के आता हूँ। हाँ? अरे भाई, हमको भी 1 प्लेट मैगी देना। अरे वाह, 1 प्लेट से अपना कुछ नहीं होगा, 2 प्लेट और बनाना है। पानी पूरी वाले भाई, अपना पानी पूरी का ऑर्डर कैंसिल कर। भाई, अपना वड़ा पाव का ऑर्डर भी कैंसिल कर। क्या मैगी है यार। उनके खाकर जाने के बाद मैगी वाला लठैत वगैरह से कहता है, आप तीनों तो जमींदार के आदमी हो, एक दूसरे को जानते हो, फिर ऐसे क्यों बात कर रहे थे कि आप एक दूसरे को जानते नहीं? भैया, धंधा पब्लिसिटी भी चलता है, और पब्लिसिटी का ये भी एक तरीका है कि अपने ही आदमी को कस्टमर बना के लोगों को दिखाओ, तारीफ करो और अपना माल बेचो। अब देखना, कल यही 2 लोग 4 और लोगों को लेकर आएंगे, और वो 4 दूसरे और लोगों को, और वो 4 दूसरे और लोगों को लेकर आएंगे। हाँ। और सचमुच दूसरे दिन कई कस्टमर आते हैं। जगन्नाथ के मैगी पर मैगी बिकते जाते हैं।
ये देख पानी पूरी वड़ा पाव वाले टेंशन में आ जाते हैं। अरे भाई आज तो हम पूरे दिन खड़े रह गए, कोई भी कस्टमर नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो रोज ही खड़े खड़े रह जाए और कोई कस्टमर ना आए। तो अरे इसकी दुकान बंद करनी पड़ेगी। रात को ये अपना स्टॉल अपने घर के बाहर पार्किंग में रखता है, जाकर तोड़ देंगे। और वह जाकर रात को उसका स्टॉल तोड़ देते हैं। दूसरे दिन दोनों अपने स्टॉल पर खुश हैं। बेचारा सोच रहा होगा मैगी उसे महंगी पड़ गई। अरे मैगी वाला आ गया, मैगी वाला आ गया। वो देखो देखो मैगी वाला आ गया। चलो चलो हाँ। अब क्या करे? कैसे भी इसे स्टॉल से हटाकर इसका सारा मैगी खराब कर देते हैं। हेलो जगन्नाथ मैगी वाला। हेलो, मैं बीएमसी ऑफिसर राजदेव जमदादे साहब बोल रहा हूँ। क्यों बे, बिना लाइसेंस का मैगी का स्टॉल लगा दिया? हाँ? चुपचाप मार्केट के कोने में गल्ले का 2% लेकर आ जा, नहीं तो तेरे साथ तेरा टेम्पो भी उठा ले जाएंगे, समझे? अरे ये बीएमसी ऑफिसर पता नहीं कहाँ चला गया। अरे भैया, मेरे स्टॉल से मेरा सारा मैगी कहाँ पर गया? अरे पता नहीं, वड़ा पाव वाला बाथरूम गया है। मेरा ध्यान उसके स्टॉल पर था। जगन्नाथ भैया, मेरा पानी खत्म हो गया है, थोड़ा पानी आपके टंकी से दोगे? अरे ले लो। अब पानी मेरे किस काम का? ओए मैगी वाले, मेरे लाडले बच्चे ने तेरी मैगी की बहुत तारीफ सुनी है। आज उसका बर्थडे है, उसके क्लास के सारे बच्चे आ रहे हैं। 40 मैगी 10 मिनट में बना दे। आज नहीं बना सकता। अबे जब नहीं बना सकता तो स्टॉल क्यों लगा के रखा है? हाँ, आज मेरे लाडले बच्चे का बर्थडे है, उसका मूड खराब हुआ तो तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा मैं। खबरदार जो कल से यहाँ स्टॉल लगाया तो। अरे गुस्सा मत होइए, आपको 10 मिनट में 40 प्लेटें मिल जाएंगी मैगी की। अरे कैसे जमींदार साहब, किसी ने मेरी सारी मैगी पानी में डुबोकर खराब कर दी। अरे ये तो और भी अच्छा है, मैगी और नरम हो गई है, तुझे पकाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मसाले का तड़का लगा और दे दे। जल्दी कर, वरना कल से तेरा स्टॉल बंद ना करवाया तो मेरा नाम भी जमदादे साहब नहीं। अरे साहब, अभी आपने तो फोन किया था, मैं आपसे मिलने गया, वैसे ही यहाँ किसी ने मेरे सारे मैगी में पानी डाल दिया। मैंने फोन किया था? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? मैं तो आज छुट्टी पर हूँ, मेरे लाडले बच्चे का बर्थडे है इसलिए। दिखा कौन से नंबर से फोन आया था? तो वो तू है, मेरे नाम पर धोखाबाजी। अभी तेरे को जेल में डालता हूँ। गलती हो गई साहब जी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आज से हम खुद इसके कस्टमर को अटेंड करने में इसकी मदद करेंगे, पर हमें माफ कर दो साहब, हमें माफ कर दो। अबे मैगी वाले से माफी मांग, ये माफ करेगा तो करूँगा, नहीं तो अंदर करूँगा। मुझे माफ कर दो जगन्नाथ भाई। अरे अरे छोड़ दीजिए साहब, गलती तो इंसान से ही होती है। ये लीजिए आपके 40 प्लेट मैगी। और उस दिन से जगन्नाथ मैगी वाले का धंधा चल निकलता है। उसे शादी पार्टी के ऑर्डर भी मिलने लगते हैं। जमींदार साहिब, आपने सच कहा था, हर इंसान में कोई ना कोई कला तो जरूर होती है। उसे मामूली समझकर भूल नहीं जाना चाहिए या उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। वो कला हमेशा इंसान को तरक्की के राह पर ले जाती है। मार्केट में जीरोक्स की छोटी सी दुकान चलाने वाले नंदू की बड़ी मुश्किल से इतनी कमाई होती, वो जैसे तैसे 2 वक्त का खाना खा पाता। एक दिन कुछ लोग कहते हैं, नंदू भाई, आजकल सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स की दुकान नहीं चलती, लोग कलर जेरोक्स भी निकालते हैं। जिनके पास कलर जेरोक्स है, लोग वही जाकर ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल लेते हैं। सुनकर नंदू बीवी की सोने की अंगूठी गिरवी रखकर कलर जीरोक्स मशीन ले आता है। वो लाने के बाद भी इक्का दुक्का ही कस्टमर उसकी दुकान पर आते हैं।
इस बात से वो एकदम टूट जाता है। लीना, बहुत दुख हो रहा है मुझे। कलर जेरोक्स मशीन लाने के बाद भी हमारी वही हालत है। तुम्हारी सोने की अंगूठी भी गिरवी रख दी, उसका भी ब्याज दे रहा हूँ, वो अलग। कोई बात नहीं, सब्र करो। तुम ही तो कहते हो धंधा जमने में टाइम लगता है। हाँ, पर कितना टाइम? अब तो टूटता जा रहा हूँ मैं। ऐसे में एक दिन उसकी दुकान पर एक कस्टमर सरकारी स्टाम्प पेपर का कलर जीरोक्स निकलवाने आता है। वाह, तुम्हारे यहाँ का कलर जेरोक्स तो एकदम क्लीन है। इसमें ओरिजिनल कौन सा है और जेरोक्स कौन सा, समझ में ही नहीं आता। मैं खुद कंफ्यूज हूँ। देखिए, हाँ, मैंने मशीन वाला पहला उठाया था, जेरोक्स वाला बाद में। घर जाकर वो अपनी बीवी से ये बात बताता है। बीवी कहती है, इतनी बढ़िया मशीन होने के बाद भी कोई कस्टमर नहीं आता। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। दूसरे दिन एक कस्टमर उसकी दुकान पर जेरोक्स निकलवाने आता है। भाई, इस पेपर का जेरोक्स निकाल दो। इनका भी? इनका नहीं भाई, ये तो ओरिजिनल स्टाम्प पेपर है। बेटे को कहा था इस डेट के 2 स्टाम्प पेपर ले लेना, पर बेवकूफ एक ही लेकर आया। काश मेरे पास इस डेट का एक और ओरिजिनल पेपर होता। मेरे कलर जेरोक्स मशीन में से तो एकदम ओरिजिनल जैसा पेपर निकलता है। क्यों ना मैं इस बेचारे की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं? साहब, आपको उस डेट का एक स्टैम्प पेपर मिल जाए तो मैं उसे 10,000 रुपए दूं। 10,000? अगर आप ये ओरिजिनल पेपर देकर जाओ तो इसे दिखाकर मैं मेरे वकील दोस्त से आपके लिए कल सेम डेट का पेपर ले आऊंगा। अरे कल क्यों, आज ही। मुझे उसका नाम पता दो, मैं जाकर ले आता हूँ। नहीं नहीं, ऐसे वो किसी को नहीं दे सकता। पर आपको तो पता है, जरा सी गलती पर बवाल हो जाता है। आप पेपर दे दो, मैं शाम तक ले आऊंगा। ये लो, लेकिन शाम को ले आना भाई। कैश 10,000 दूंगा। वाह, एकदम ओरिजिनल जैसा। समझ नहीं आ रहा कि ओरिजिनल कौन सा और जेरोक्स कौन सा। शाम को कस्टमर सोहन आता है और स्टाम्प पेपर देखते ही वो खुश होकर नंदू को 10,000 रुपए देकर चला जाता है। जिंदगी में पहली बार नंदू एक साथ 10,000 रुपए अपनी जेब में रखता है और घर जाकर बीवी से कहता है, आज बहुत काम था, पूरे 10,000 की कमाई हुई। 10,000 की कमाई? इतना जेरोक्स किसने करवाया? वो शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल की जेरोक्स मशीन खराब हो गई थी। बाकी दुकान बिजी थी और मेरी खाली दुकान देखकर आ गए और इसी शर्त पर काम दे दिया कि मैं किसी और का काम नहीं करूंगा, पहले उनका काम करूंगा। मैंने कर दिया। बीवी उसकी बात पर यकीन कर लेती है। दूसरे दिन एक बच्चा उसकी दुकान पर आता है और उसे एक 10 का नोट देते हुए बोलता है, अंकल, इसके कलर जीरोक्स कर दो ना, हमें स्कूल के प्रोजेक्ट में रुपयों का हार पहनाना है। अंकल, इसमें असली कौन है वो तो बताओ, मुझे उसकी चॉकलेट खानी थी। असली हाँ, ये है। अगर 10 की जगह उसने 500, 2,000 का नोट दिया होता तो उसके हार पहनाता। उसका इंप्रेशन बनता कि 2,000 के नोट के हार पहनाए। क्यों ना मैं 2,000 के नोट की जेरोक्स करके देखूं? इसे सामने की दुकान पर चला कर देखता हूँ। छेदीलाल भाई, जरा 2,000 का छुट्टा दोगे? क्या बात है नंदू, आजकल लगता है जेरोक्स का दुकान जोरों पर है। सब आपकी दुआ है भाई साहब। भाई साहब, क्या आपके वकील दोस्त से इस डेट का भी स्टाम्प पेपर मंगा सकते हो? अगर मंगा दोगे तो 15,000 रुपए दूंगा। मेरा 50 लाख का काम हो जाएगा। सुनकर नंदू के मन में लालच आ जाता है और वो कहता है, भाई साहब, वकील साहब गुस्सा हो रहे थे कि अब की बार 10,000 में दे रहा हूँ, आगे से अमाउंट के हिसाब से पैसे चार्ज करूंगा। आपके 50 लाख का काम होगा तो पैसे भी उस हिसाब से वो लेंगे। ठीक है, पेपर लाकर दो, 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? शाम को आइए, मंगवा कर रखता हूँ। अगर इस स्टैम्प पेपर का ये 1 लाख दे सकता है तो किसी और को भी इस डेट के स्टैम्प पेपर की जरूरत पड़ सकती है। क्यों ना मैं इसकी और कॉपी बनाकर रख लूं? वकील साहब कह रहे थे इस डेट के उनके पास 3-4 पेपर और हैं।
किसी को जरूरत हो तो बताना। अरे क्यों नहीं, ऐसे आउटडेटेड स्टाम्प पेपर की तो हमें जरूरत पड़ती रहती है। अगर तुम मंगा दिया करोगे तो तुम्हें भी अच्छे पैसे दिलवा दिया करूंगा। और उसके बाद तो नंदू के पास कई ऐसे ही अलग अलग डेट के स्टाम्प पेपर लेने वाले या जेरोक्स निकलवाने वाले कस्टमर आते हैं। नंदू उसके कई कॉपी करके अपने पास रख लेता है। यही नहीं, वो 500, 2000 के भी कई नोट्स बनाकर अपनी बीवी के साथ मार्केट जाकर न सिर्फ अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद लेते हैं, बल्कि कुछ दिनों बाद एक नया घर और बड़ी सी कार भी खरीद लेता है। उसकी तरक्की देखकर लोगों को जलन होने लगती है। ससुरा, इसकी दुकान पर इतने कस्टमर्स तो आते नहीं, फिर ये इतना पैसा कहाँ से लेकर आता है? मार्केट में एक औरत उसकी बीवी से यही बात पूछती है तो वो उसे 5 स्टार होटल के जीरोक्स की बात कहती है। तो वो कहती है, ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट उसे 5 स्टार होटल की तरफ से नहीं दिया गया। तुम्हें कैसे पता? अरे मेरे पति 5 स्टार होटल में कंप्यूटर और जेरोक्स डिपार्टमेंट संभालते हैं। सुनकर बीवी टेंशन में आ जाती है। शाम को आने पर वो पूछती है तो नंदू असली बात बता देता है। बाप रे, इतना बड़ा फ्रॉड! देखो, अब तक जो किया, अब बंद कर दो। क्यों बंद कर दूं? आज तक हम इतनी गरीबी में जिए, अब कमाई का मौका मिला तो क्यों छोड़ दूं? बीवी उसे काफी समझाती है पर वो नहीं समझता। कुछ दिनों बाद वो 3 घर, 2-3 कार और 1-2 होटल का बिजनेस भी शुरू कर देता है। मगर वो अपने जेरोक्स की दुकान नहीं बंद करता है। ये देख लोगों को शक हो जाता है। जरूर दाल में कुछ काला है, इसकी दाल ईडी वालों को चखानी पड़ेगी। और छेदीलाल चुपचाप ईडी को फोन कर देता है। और जैसे ही रात को वो अपनी दुकान में नोट और स्टाम्प पेपर के जीरोक्स बनाने लगता है, उसी समय वे उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करके ले जाते हैं। जाता हुआ वो बहुत पछतावा करता हुआ बीवी से कहता है, तुमने सच कहा लीना, कुछ दिन बुरा काम करके वापस सही रास्ते पर आ जाने से जिंदगी संवर सकती है, पर हमेशा ही बुरा काम करके अमीर बनने वाले का हश्र हमेशा बुरा ही होता है।